मथुरा में आज नारद जी पहुंचे और बोले, कंस क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बोले, महाराज कुछ ठीक नहीं गुरुजी, आप ठीक समय पर आए हो, अब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत आपकी ही है। बोले, क्या बात है बताओ। बोले, ये जो कृष्ण बलराम ब्रज में आए हैं ना, जब से ये आए हैं तब से मेरा सोना खाना पीना सब बंद हो गए। मैंने इनको मारने के लिए बड़े बड़े दैत्य भेजे, पर आज तक जो गया कभी लौट करके आया ही नहीं। बोले, ये कृष्ण बलराम कोई और नहीं है, ये तेरे बहन के ही बालक हैं और तुम इनकी सेवा खूब अच्छे से करो, देवकी वसुदेव की, क्योंकि बालक चाहे कैसा भी हो अपने माता पिता से मिलने जरूर आएगा। अरे तुम्हें ज्यादा चिंता है तो खुद ही बुला लो, कुछ मेले का आयोजन कर लो। कंस ने कहा, बात तो ठीक कह रहे हैं, पर बुलाऊं किससे? तभी याद आई अक्रूर जी महाराज की। आज अक्रूर जी की याद आई है। अक्रूर जी को पत्र भेजा, महाराज आपको राजभवन में आना है। अक्रूर जी सोचने लगे कि महाराज जीवन में तो कभी पूछा नहीं और आज बुलाया तो क्यों बुलाया। दरबार में गए तो आज कंस कहता, आओ महाराज स्वागत है, संभल जाओ। जो कभी आपको पूछे ना और अचानक से बड़ा प्रेम सम्मान देने लगे तो सावधान हो जाओ, क्योंकि नवन नीच की अति दुखदाई। बुरे व्यक्ति का स्वभाव तो बुरा होता ही है, लेकिन उसका प्रेम भी कष्टकारी होता है। इसलिए कोई आप पर बड़ा प्रेम नचावर करे अचानक से तो सावधान हो जाओ कि इसका कोई फायदा होगा, तभी ये हमारे आगे पीछे दिन रात घूमता है। और नहीं तो जो साथ रहने वाले होते तो हमेशा लगे रहते हैं। अचानक से कोई आ जाए तो समझ नहीं आता, तो सावधान हो जाना चाहिए। तो आज अक्रूर जी सावधान है। बोले, महाराज बात बताइए, क्यों इतना स्वागत हो रहा है? बोले कि जाओ वृंदावन जाकर के कृष्ण और बलराम को ले आओ, मैंने उन्हें मारने के लिए मल्ल युद्ध रखा है। अक्रूर जी ने कहा, महाराज ये तो समय ही बताएगा कौन किसको मारता है। और आज अक्रूर जी महाराज वृंदावन आए और वृंदावन आकर के भगवान के भावों में डूब गए और डूब करके सोचने लगे कि मेरे प्रभु का नित्य का नियम है कि वो संध्या काल में गौचारण करके आते हैं। ये जो धूल उड़ रही है ये मेरे प्रभु के वापस आने का संकेत है। दूर से भगवान के चरण चिन्ह दिख गए। अक्रूर जी महाराज रथ से उतरे और उसी चरण चिन्हों में जाकर के लौट गए। भगवान ने दूर से देखा, भगवान दौड़े दौड़े आए, चाचा जी आप क्या कर रहे हो? आज अक्रूर जी ने देखा कि मेरा कन्हैया मेरे सामने है, और भगवान जब सामने हो तो भक्त को चरण पकड़ लेने चाहिए। आज अक्रूर जी ने सोचा कि जिन नैनों के लिए, जिन दर्शन के लिए, जिन चरणों के लिए मैं तरसता था, आज वो चरण मेरे सामने हैं। अक्रूर जी ने चरण पकड़ लिए, भगवान ने हाथ पकड़ लिया और कहा, चाचा जी चलो। भगवान अंदर लेकर के गए, स्वागत सत्कार करते हैं। पर महाराज एकांत मिला भगवान को। भगवान ने पूछा, चाचा जी मथुरा में सब सकुशल तो है? अक्रूर जी कुछ नहीं बोले। तभी भगवान ने कहा कि लगता है गलत प्रश्न कर दिया है। अक्रूर जी ने कहा, बात तो सही है, आपने गलत प्रश्न किया है, क्योंकि जब तक मथुरा में कंस जैसा कैंसर रहेगा तब तक कोई सुखी नहीं रह सकता। जब तक इस कैंसर का इलाज नहीं होगा तब तक मथुरा में कोई सुखी नहीं होगा। इसलिए मैं डॉक्टर लेने आया हूँ, आपको लेने आया हूँ प्रभु। अब वो वक्त आ गया है कि आप इस रोग का इलाज कर दें।
भगवान ने कहा जो बात मुझसे कही ना, ये मेरी मैया और बाबा के सामने मत कहना, क्योंकि मेरी मैया सुनेगी ना तो अपने प्राण दे देगी, पर मुझे कभी नहीं जाने देगी। आज भगवान दौड़े दौड़े गए और बोले बाबा बाबा मैं तो मथुरा का मेला देखने जाऊंगा। बाबा बोले कन्हैया क्या कह रहा है? बोले हाँ बाबा कल मथुरा का मेला देखने जाएंगे। बाबा बोले ठीक है कन्हैया तैयारी करते हैं। और आज बाबा ने नाई को बुलाया और सारे ब्रिज में दुहाई लगा दी कि जाओ तैयारी कर लो, जिस जिसको मेले में चलना है वो कल सुबह प्रातः मथुरा की ओर चलेंगे। आज गोपियों ने सुना, यशोदा मैया ने सुना कि कल कन्हैया जा रहा है। आज यशोदा मैया को वो दिन याद आ गए, मैंने कृष्ण जैसे लाला को पाने के लिए वर्षों तपस्या की है। 80 साल की अवस्था में मैंने कृष्ण जैसा बेटा पाया है, और आज इतना कम समय हुआ और मेरा कृष्ण मुझसे दूर जा रहा है। मेरे जीवन में बेटा आया ही क्यों, अगर उसे मेरा साथ छोड़ करके जाना था। आज मैया को रात में नींद नहीं आती। मैया सोचती है कि कल से मैं किसके लिए माखन निकालूंगी, किसको मैं पालने में झुलाऊंगी, किसको मैं लाला कहूंगी। मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण मेरे कन्हैया में बीतता है, पर जब मेरा कन्हैया ही मुझसे दूर हो जाएगा तो मैं किसके लिए माखन निकालूंगी, किसके लिए गायों की सेवा करूंगी, किससे कहूंगी बेटा ले माखन खा ले। आज मैया भगवान के विरह में डूबी है। कभी कभी तो मैया को अपने देह की सुध ही नहीं रहती। आज इधर गोपियों को पता चला कि मेरे प्रभु जा रहे हैं। आज रात भर नींद नहीं आई। अरे हम ब्रज के 2 प्राण जा रहे हैं, अरे ये प्राण सुरक्षित थे तो इन 2 नयनों के कारण। कृष्ण बलराम ही जब हमसे दूर हो जाएंगे तो फिर इस शरीर में प्राण रखने की जरूरत ही क्या है। रात विरह में बीती, जैसे ही सुबह हुई भगवान जाने लगे तो आज यशोदा मैया कुछ नहीं कह पाई। पर गोपियों ने सोचा कि ये संसार कुछ भी कहे पर हम कृष्ण को जाने नहीं देंगी। हम स्वयं रथ के नीचे जा करके लेट जाएंगी, पर अपने प्राणों को अपने से दूर नहीं होने देंगी। आज अक्रूर जी के हाथ कांप रहे हैं, कैसे मैं इन गोपियों के सामने रथ हाँकूं। भगवान ने अक्रूर जी से कहा कि चाचा जी आप पीछे होइए। भगवान बोले गोपियों बस मेला ही देखने तो जा रहा हूं, मेला देख करके वापस आ जाऊंगा।